हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिचा जेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन है हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। जैसे सुनिए, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेती हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है। तो लियोन फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी आपका 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, लियोन, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में है, ठीक है। तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। तो इंटरपोल ने मानव तस्करी, ठीक है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया। तो कौन सा अभियान चलाया, तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड, ठीक है। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड, ठीक है। अब मानव तस्करी से संबंधित जो आर्टिकल है इंडिया में, आर्टिकल कौन सा है, 23, जिसमें है कि मानव तस्करी पे रोक लगाना, ठीक है। आर्टिकल यानी 23 जो है, आर्टिकल 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें आर्टिकल 23 आपका जो है उसमें मानव तस्करी की रोक के लिए चर्चा की गई, ठीक है। मानव तस्करी की रोक के लिए चर्चा की गई है किसमें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हाँ, ये ऑपरेशन करुणा देख लीजिए और ऑपरेशन दोस्त भी देख लीजिए, ऑपरेशन अजय भी देख लीजिए। तो ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया था आपका कहाँ पे, म्यांमार में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया था, तो तुर्की प्लस सीरिया। अब आप सोचेंगे तुर्की और सीरिया में क्यों चलाया गया था। तुर्की और सीरिया में इसलिए चलाया गया था कि अभी भूकंप आया था ना, तो तुर्की और सीरिया क्या थे, भूकंप से पीड़ित थे। तो उनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया था, ठीक है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए क्या किया था भारत ने, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और ऑपरेशन अजय जो है, ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया था, इजराइल। तो इजराइल में जब अभी वॉर चल रहा था, इजराइल में भी वॉर चल रहा था, तो उसमें क्या किया गया, भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया और वहां पे जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें इंडिया वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। बताइए किससे है 2050 का संबंध। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो किससे, ऑप्शन नंबर ए है आपका IMO, ऑप्शन नंबर बी है IUCN, ऑप्शन नंबर सी है WMO, ऑप्शन नंबर डी है WEF। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो ग्रीन वॉइस 2050 क्या है, ये ग्रीन वॉइस 2050 क्या है। तो ग्रीन वॉइस 2050 आपका एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया। सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट किसने चलाया है। तो किसने चलाया है आपका, नॉर्वे प्लस IMO। अब IMO का मतलब क्या हुआ आपका, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका मतलब होगा। अब आप ये सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो चलो ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMO का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूके यानी इंग्लैंड में है। ठीक है, यूके यानी कहाँ पे? यूके में। ठीक है, यूके यानी इंग्लैंड में है। किसका? IMO का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब ये ग्रीन वायर्स 2050 क्या है? तो ग्रीन वायर्स 2050 जो है आपका, इससे संबंध है कि जो समुद्र के अंदर है ना, शिपिंग यानी जहाज, के उद्योग से कार्बन की कमी करने के लिए। ठीक है, जो शिपिंग यानी जहाज से क्या होता है कि कार्बन निकलता है, जहाज से जो कार्बन निकलता है उसमें कमी करने के लिए, ये ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट को चलाया गया। ठीक है, अब हुआ ये कि ग्रीन वायर्स 2050 जो प्रोजेक्ट है इसका नाम यही क्यों पड़ा? इसकी सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत कब होती है? तो 2019 में होती है, 2019 में होती है। ठीक है, किसी ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है वो 2019 में होती है, लेकिन इसका नाम 2050 क्यों पड़ा? कि 2050 तक 50% ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की नॉर्वे प्लस IMO, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर यूके यानी इंग्लैंड है। और इसकी ग्रीन वायर्स की शुरुआत होती है 2019 में होती है। और ग्रीन वायर्स 2050 जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत क्यों की जाती है? तो इसकी शुरुआत की जाती है आपका शिपिंग यानी जहाज के उद्योग जो जहाज का जो उद्योग है उसमें कार्बन में कमी लाने के लिए की जाती है। और इसका 2050 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि 2050 तक 50% ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतरराष्ट्रीय, सब इरेज हो गया है, ठीक है। तो देखिए, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन। फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की है, ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी है फिलीपींस। बताइए। तो देखिए,
किसे? अफगानिस्तान। ठीक है, किसे? अफगानिस्तान। देखिए जो एनजीओ है, अफगानिस्तान का जो एनजीओ है वो क्या है? अफगान महिला कौशल विकास केंद्र। ठीक है, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है, तो आपका अफगान महिला कौशल विकास केंद्र, ये क्या है? एक एनजीओ है और इसी को अभी अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार दिया गया है। इसी को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार दिया है। और ये अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फिनलैंड प्रदान करता है। फिनलैंड अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान करता है। अब ये फिनलैंड अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार क्यों प्रदान करता है? तो क्यों प्रदान करता है मैं बता देती हूँ। तो इसलिए प्रदान करता है कि सबसे पहले क्या होता है? सर्वप्रथम फिनलैंड ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम फिनलैंड की संसद में महिला चुनकर गई थी, यानी इलेक्ट होकर गई थी। मतलब ऐसा हुआ था कि फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां की संसद में सबसे पहले महिला चुनकर गई थी। इसीलिए फिनलैंड क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान करता है। और अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान करने वाला जो देश है वो फिनलैंड है। और यहीं पर सबसे पहले महिलाओं को भी समानता दी गई थी। और फिनलैंड जो है आपका झीलों का शहर कहा जाता है। फिनलैंड झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर जो कहा जाता है फिनलैंड ही कहा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय वन व लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? फिर से सुनिए, हाल ही में भारतीय वन व लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आप बताइए वन से संबंधित मंत्रालय कौन सा हो सकता है? तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका पर्यावरण मंत्रालय हो जाएगा ऑप्शन सही। और मिनिस्टर कौन है? तो पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव आपके पर्यावरण मिनिस्टर हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव आपके पर्यावरण मिनिस्टर हैं। अब ये जो भारतीय वन व लकड़ी प्रमाणन योजना है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि सतत वन प्रबंधन व कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। किसी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो सतत वन प्रबंधन व कृषि वानिकी
को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो इसमें अपना योगदान देगा उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। और आपके पर्यावरण मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीति आयोग के इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। नीति आयोग के इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कौशाम्बी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है तिरियानी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है अमरी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी है हरैया ब्लॉक। तो बताइए कौन सा ब्लॉक? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो आपका नीति आयोग के इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, तो अब हम समझते, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कौन प्रारंभ करता है, इसकी शुरुआत कौन करता है? इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत कौन करता है? तो शुरुआत कौन करता है? आपका नीति आयोग इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू करता है। और इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग आई है। ठीक है, पहली डेल्टा रैंकिंग आई है और उसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ये किस लिए जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यदि कोई ब्लॉक पिछड़ा हुआ है, उससे वो आगे बढ़ना चाहता है। यदि कोई ब्लॉक पिछड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ना चाहता है, वो आकांक्षी है इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा ब्लॉक आगे बढ़े, वो ब्लॉक आगे बढ़ना चाहता है, तो इसीलिए ये डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है आपका किसका है? तिरियानी ब्लॉक का। फर्स्ट रैंक जो है शीर्ष पे जो है तिरियानी ब्लॉक है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी क्या है? फर्स्ट रैंक। तिरियानी ब्लॉक की फर्स्ट रैंक है और फर्स्ट रैंक वालों को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, 1.5 करोड़, जो शीर्ष पे है उसे 1.5 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। उस ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड रैंक पे है आपका कौशाम्बी ब्लॉक। सेकंड रैंक पे क्या है? कौशाम्बी ब्लॉक है। इसे क्या है? 1 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ दिया जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं नीति आयोग आया, तो नीति आयोग तो देखना पड़ेगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई है नीति आयोग की। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो भैया कौन होता है? पीएम होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो नीति आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी या नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की शुरुआत होती है। अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? स्वयं पीएम मोदी होंगे। ठीक है, स्वयं पीएम होंगे और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी जी हैं। अब नीति आयोग क्यों आया था? नीति आयोग आया था प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग था उसे खत्म करके जो नया आयोग बना था नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग,
ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था योजना आयोग, उसे समाप्त कर दिया गया। ऐसा होता है योजना आयोग जो है वो 5 ईयर प्लान को जारी करता था, 5 ईयर प्लान लेके चलता था। तो हर 5 साल में क्या क्या काम हुए इसकी देखरेख कौन करता था, योजना आयोग करता था। तो हर 5 साल में सरकार को जवाब देना होता था कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, इसकी वो देखरेख करता था। और सरकार से प्रश्न पूछा जाता था कि आपने अपने कार्यकाल में कितना कार्य किया है। इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया, इससे समाप्त ही कर दिया गया ताकि कोई सवाल पूछा ना रहेगा, बाज न बजेगी बांसुरी, ठीक है, ना रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी, तो नहीं रहेगा 5 ईयर प्लान और ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा नीति आयोग आयोग बना, नीति आयोग बना, और अब यही चल रहा है। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया ये आप ही बताएंगे। तो भैया डैनियल बरेनबोइम ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है अली अबू अवाद। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर अतुल शाह। ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों सही है, तो ए व बी दोनों सही है। तो आपके डैनियल बरेनबोइम जो है वो अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के हैं, और ये पियानो वादक हैं, पियानो वादक हैं, ठीक है। कौन है आपके डैनियल बरेनबोइम, ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं और एक ये पियानो वादक है। इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। इसके बाद अली अबू अव्वाद, इन्हें भी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था और ये फिलिस्तीन के हैं, फिलिस्तीन के हैं, और ये शांति बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखने, शांति स्थापित करने, शांति स्थापित करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो जो अली अबू अव्वाद हैं, ये फिलिस्तीन के हैं और शांति स्थापित करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है। हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है, तो किसने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी है KPIT टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन नंबर डी है DRDO। तो किसने लॉन्च की है, आपका KPIT टेक्नोलॉजीज ने सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया है। तो ये जो सोडियम आयन बैटरी है ये किस लिए लॉन्च की गई है, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि कम समय में ये बहुत ही फास्ट चार्जिंग करेगा, ठीक है, कम समय में बहुत ही फास्ट चार्जिंग करेगा। और जो आपका ये बैटरी है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होगी। और इसके बाद जो है भारत जो है बैटरी जो है भारत क्या करता है, भारत से आयात करता है। तो अब उस पे रोक लगा के इसमें मतलब फायदा ये होगा भारत को कि अब वो आयात कम से कम करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है। तो हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई जर्सी नंबर 7 जो है आपका किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको पता ही होगा, वो कोई और नहीं विश्व के महान प्लेयर में से एक हैं जिनके लिए एक ही गाना याद आता है, बहती हवा सा थावा
वो बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बस यही गाना याद आता है। तो वो कोई और नहीं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी नंबर 7 है, जर्सी नंबर 7 है, जर्सी नंबर 7 है, उसे बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है, रिटायर कर दिया है। ठीक है, अब जर्सी नंबर 7 कोई भी प्लेयर नहीं पहनेगा। ठीक है, जर्सी नंबर 7 कोई भी प्लेयर नहीं पहनेगा, इससे रिटायर कर दिया गया है। और ये जो जर्सी रिटायर हुई है ये दूसरे नंबर की है, दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की जर्सी है, जर्सी नंबर 7, जिसे अब बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। और फर्स्ट नंबर आप पूछेंगे किसका है, तो आप शायद गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है आपका, जिस जर्सी को पहली बार जिस जर्सी को रिटायर किया गया था, तो वो जर्सी नंबर कौन सा है, जर्सी नंबर 10 है। और जर्सी नंबर 10 है तो आप बताइए जर्सी नंबर 10 किसका था, तो किसका था, सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 था, जिसे रिटायर कर दिया था बीसीसीआई ने सबसे पहले। और अब क्या किया है, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है बीसीसीआई ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है। फिर से सुनिए, राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है। तो ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो अभी आपके सीएम बने हैं, कौन बने हैं, तो मोहन यादव बने हैं, आपको पता ही होगा। तो मोहन यादव जी ने क्या किया है कि ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक एक सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा। और वो जो कॉलेज बनाया जाएगा वो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस होगा, यानी वो कॉलेज क्या होगा, सभी अन्य कॉलेजों को क्या करेगा, संचालित करेगा। ऐसा घोषणा किया है किसने, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शार अमरतला तोरग्या महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। फिर से सुनिए, हाल ही में शार अमरतला तोरग्या महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन या सही आंसर, कौन सा आंसर सही होगा आप लोगों के दृष्टिकोण से। और ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 10 का जो प्रश्न है, उसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप रोज इसी तरीके से मेरे क्लास में जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, टेक केयर।